मकर राशि वालों, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य है। लेकिन अब आपका यही हथियार, यही धैर्य, अनुशासन एक जबरदस्त जुनून में बदलने वाला है। आज 2 अगस्त 2026 से मास्टर इल्यूजनिस्ट राहु आपके द्वितीय भाव में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। धनिष्ठा यानी असीमित धन। ये गोचर आपके लिए एक एम्पायर बिल्डिंग टूल है। ये वो समय है जब आपको शून्य से साम्राज्य तक ले जा सकता है। आपके रुतबे और बैंक बैलेंस में एक अनएक्सपेक्टेड उछाल ला सकता है। लेकिन सावधान, जहां अथाह धन है वहीं गहरी खाई भी है। एक ऐसा खतरा जो मैं आगे वीडियो में डिकोड करूंगा, जिसे अगर आपने अनदेखा किया तो आपकी वर्षों की साख और संपत्ति एक झटके में रेत के महल की तरह ढह सकती है। ये समय केवल मेहनत करने का नहीं, ये मेक और ब्रेक का समय है। आंखें खुली रखिए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले ये गोचर फल आप अपनी लगन व चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपका भौतिक जीवन, ग्राउंड रियलिटी है, यानी आपके जीवन में क्या घटना घटेगी। वहीं चंद्र राशि आपका मन, आपकी साइकोलॉजी है, यानी आप उस घटना को कैसे हैंडल करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका लगन मकर है और चंद्र राशि वृषभ है तो मकर का वीडियो आपको बताएगा परिस्थितियां क्या होंगी और वृषभ का वीडियो आपको वो मानसिक रणनीति देगा जिससे आप उन परिस्थितियों से जीत पाएंगे। इसलिए संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए दोनों वीडियो अवश्य देखें। इस महीने शनि अपनी वक्री चाल में है, गुरु भी अपना उच्च राशि में प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन आज हमारा फोकस पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ राहु के धनिष्ठा नक्षत्र यानी 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक गोचर पर रहेगा। क्योंकि राहु वो कैटलिस्ट हैं जो आपकी जिंदगी का गियर बदलने वाले हैं। अब मकर राशि, राहु और धनिष्ठा का ये फ्यूजन क्या करेगा। ज्योतिष शास्त्र में जब ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है तो उनके बेसिक नेचर से अधिक उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना अति आवश्यक है। मकर राशि, राहु और धनिष्ठा, इन तीनों के मूल तत्व अलग अलग हैं। जब ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो ये केवल एक गोचर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक चेन रिएक्शन बन जाता है। आइए इन तीनों के डीएनए को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इनका फ्यूजन किस प्रकार मानव मस्तिष्क और परिस्थितियों को रीप्रोग्राम करेगा। सबसे पहले मकर राशि, द आर्किटेक्ट, द ग्राउंड रियलिटी। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, काल पुरुष की कुंडली का दशम भाव है। ये कर्म और संरचना यानी एग्जीक्यूशन और स्ट्रक्चर वाली राशि है। इसके स्वामी शनि है जो विलंब, अनुशासन, वास्तविकता और सीमाओं के कारक हैं। मकर राशि वाले हवा में महल नहीं बनाते, ये ईंट दर ईंट रखकर साम्राज्य खड़ा करते हैं। इनका माइंडसेट एक सीईओ या एक सख्त ब्यूरोक्रेट जैसा होता है। पेशेंस, स्ट्रेटेजी और अथॉरिटी, ये राशि रातों रात सफलता पर विश्वास नहीं करती, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करती है। मकर का अर्थ है सिस्टम को फॉलो करना। राहु, द मास्टर इल्यूजनिस्ट, द डिसरप्टर। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह, एक धुआं है। ये मानव मन की वो असीमित भूख है जो कभी शांत नहीं होती, जिसे कभी शांत नहीं किया जा सकता। राहु नियमों को तोड़ना जानते हैं, ये शॉर्टकट अपनाना जानते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और हैक करने का रास्ता भी जानते हैं। जहां शनि सीढ़ियां चढ़ने को कहते हैं वहीं राहु कहता है सीढ़ियां छोड़ो, सीधे लिफ्ट को पकड़ो। ऑब्सेशन, डिसरप्शन और मैनिपुलेशन, राहु जिस भाव या राशि में बैठता है उस क्षेत्र में व्यक्ति को जुनूनी बना देता है। धनिष्ठा नक्षत्र, द रूथलेस रिदम और वेल्थ। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के द्वारा शासित है। इसके देवता हैं अष्टवसु जो 8 प्रकार के भौतिक सुख संपदाओं के प्रतीक हैं। इसका प्रतीक चिन्ह है शिव का डमरू। धनिष्ठा का
अर्थ है रोबस्ट एम्बिशन और परफेक्ट टाइमिंग। डमरू की ध्वनि की तरह इस नक्षत्र में एक सम्मोहन है, लेकिन साथ ही साथ एक निष्ठुरता भी है। यह लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने का एग्रेशन देता है। इनविंसिबिलिटी, अजय होना, धन, संपत्ति और अत्यधिक आक्रामकता, ये नक्षत्र खाली हाथ वापस आना नहीं जानता। अब बात करेंगे इन तीनों के फ्यूजन के बारे में, यानी मकर राशि, राहु और धनिष्ठा नक्षत्र। तो जब मकर राशि की कर्म भूमि में राहु का जुनून और धनिष्ठा के एग्रेशन के साथ ये तीनों मिलते हैं, तो इसे हम कैलकुलेटेड एक्सप्लोजन कह सकते हैं। यहां शनि यानी मकर राशि के स्वामी, राहु और मंगल यानी धनिष्ठा की ऊर्जाओं का टकराव और तालमेल होता है। अब इसे समझते हैं। द स्ट्रेटेजिक रूथलेसनेस। राहु और मंगल एक साथ मिलकर अंगारक जैसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो अत्यधिक क्रोध और आक्रामक होती है, लेकिन क्योंकि ये मकर राशि में हो रहा है, शनि के घर में हो रहा है, इसलिए ये आक्रामकता सड़क पर चिल्लाने वाली नहीं होगी। ये बोर्ड रूम में बैठकर ही बहुत ही शांत स्वभाव से अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने वाली ऊर्जा है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति रूथलेस हो जाता है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, सिस्टम को हैक करना। मकर राशि का पारंपरिक व्यक्ति जो अब तक 9 से 5 की मेहनत में विश्वास करता था, राहु और धनिष्ठा के फ्यूजन के कारण अचानक रिस्क लेना शुरू कर देगा। वो सिस्टम के लूप होल्स को ढूंढेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल एसेट्स और कॉरपोरेट पॉलिटिक्स में अचानक से मास्टरमाइंड की तरह काम करेगा। लेकिन एक खतरा भी है, फ्रिक्शन भी है, साइड इफेक्ट्स भी हैं इस फ्यूजन के। वो क्या है? राहु और मंगल कट्टर शत्रु हैं और मकर राशि में राहु शनि के नियमों से बंधा होता है। जब एक नियम तोड़ने वाला राहु एक नियम बनाने वाले शनि के घर में बैठकर एक योद्धा मंगल के नक्षत्र की ऊर्जा को पाता है, तो एक जबरदस्त फ्रिक्शन पैदा होती है और परिणाम ये फ्यूजन असीमित धन और अचानक उच्च पद तो देता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, रेस्टलेसनेस भर देता है। उसे हमेशा लगेगा कुछ छूट रहा है या कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ओवर एम्बिशन के कारण व्यक्ति अपने ही करीबियों और सहयोगियों से कट जाता है, जो बाद में पार्टनरशिप ट्रैप या कानूनी पचड़े का कारण बन सकता है। अब बॉटम लाइन क्या है? ये फ्यूजन एक जैसी सुपरकार की तरह है जिसमें फॉर्मूला 1 का इंजन लगा है, लेकिन उसे शहर के ट्रैफिक रूल्स के बीच में चलाना है। यानी अगर एक्सीलेटर और ब्रेक का सही संतुलन नहीं बना तो साम्राज्य बनते भी देर नहीं लगेगी और एक्सीडेंट होते भी देर नहीं लगेगी। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो आज हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में क्या चल रहा है, ये आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये आपकी कुंडली, आपकी दशा अंतरदशा बताएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं या अगर आप आने वाले अपने 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने फाइनेंस को लेकर बनवाना चाहते हैं, तो फोन उठाइए। स्क्रीन पर नंबर दिया है। अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके जीवन के सबसे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर इस फ्यूजन का और भी ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंस। तो धन केवल कागज नहीं है, ये आपके जीवन के विकल्पों और आपकी आजादी की चाबी है। तो कब, क्यों और क्या होगा? राहु आपके धन भाव में बैठकर सीधे लाभ स्थान के स्वामी मंगल की ऊर्जा ले रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि लिक्विड कैश में अचानक वृद्धि होगी। आप पारंपरिक तरीकों से हटकर नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। ये समय कैलकुलेटेड रिस्क लेने का है। आपका फाइनेंशियल ग्राफ अचानक ऊपर जाएगा क्योंकि राहु आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाएगा जो बाकी दुनिया की नजरों से ओझल है। लेकिन थोड़ा बचाव भी करना पड़ेगा क्योंकि राहु इल्यूजन है, इसलिए जो पैसा आएगा उसे तुरंत सेफ डिपॉजिट कर दें, मतलब उसे लॉक कर दें। और राहु की भ्रामक ऊर्जा को संतुलित करने और सही आर्थिक निर्णय लेने के लिए गले में एक 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अचूक ढाल का काम करेगा।
प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की बात करें तो जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, आपके आने वाली पीढ़ियों की नींव है। कब, क्यों और क्या होगा, यानी मंगल आपके चौथे भाव का स्वामी है। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी, जमीन या रियल एस्टेट डील्स की तरफ धकेलेगा। आप अपना साम्राज्य भौतिक रूप से बड़ा करना चाहेंगे, लेकिन मंगल और राहु का ये संबंध घर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी ला सकता है। प्रॉपर्टी खरीदेंगे लेकिन मन की शांति छिन सकती है। बचाव, कोई भी प्रॉपर्टी डील करते समय कागजों की 3 बार जांच करें। और उपाय, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है तो एक उच्च गुणवत्ता वाला मूंगा धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में एक बढ़िया क्वालिटी का लाल मूंगा धारण करें मंगलवार के दिन 5 या 6 कैरेट का प्राण प्रतिष्ठा करवा के। अब बात करेंगे आपकी रेपुटेशन के बारे में। सम्मान वो पूंजी है जिसे कमाने में जीवन लगता है और गंवाने में एक क्षण। कब, क्यों और क्या। शनि आपके व्यक्तित्व यानी फर्स्ट हाउस और वाणी यानी सेकंड हाउस के स्वामी हैं। राहु जब द्वितीय भाव में मंगल के नक्षत्र में हो तो आपकी वाणी में एक एग्रेशन और एक सम्मोहन आ जाएगा। आप बोर्डरूम मीटिंग्स में लोगों को अपने शब्दों से शांत कर देंगे, लेकिन यही आपका सबसे माइनस पॉइंट भी बन सकता है। आपके शब्द इतने तीखे और एग्रेसिव होंगे कि आप अनजाने में अपनों को ही आहत कर बैठेंगे। बचाव, अथॉरिटी दिखाएं लेकिन अहंकार नहीं। थिंक बिफोर यू स्पीक। और अब बात करेंगे आपके नेटवर्किंग और ओवरसीज बिजनेस की। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। कब, क्यों और क्या होगा। मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। धनिष्ठा का राहु आपको हाई क्लास ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उठने बैठने का मौका देगा। आपके कनेक्शंस ग्लोबल होंगे। आप साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, लेकिन याद रखें राहु स्वार्थी लोगों को भी आपकी तरफ आकर्षित करेगा। बचाव, अपने सर्कल को फिल्टर करें। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और बुधवार के दिन जरूरतमंदों को सफेद चंदन का दान करें या अपने माथे पर नित्य सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ये राहु की उग्रता को शांत करके आपको सही नेटवर्किंग में मदद करेगा। तो मकर राशि वालों, 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 का यह समय आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है यदि आप शनि के अनुशासन को न छोड़ें। राहु आपको एक्सीलेटर दे रहा है, लेकिन एक ब्रेक्स कब लगाने हैं ये सोच आपके पास होनी चाहिए। धन आएगा, रुतबा बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक संपत्ति और अपनी वाणी को लेकर जो चेतावनी मैंने दी है उसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। ये गोचर आपको साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता रखता है। बस अपने स्ट्रेटेजिक मूव पर टिके रहें। और अगर आपको ये विश्लेषण अपने जीवन से जुड़ता हुआ महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी ब्रह्मांड का इशारा और सटीक मार्गदर्शन आपसे मिस ना हो। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कर्म करते रहें। जय श्री राम।